हेमचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान के अशेष कृपा से गौर करुणा शक्ति विग्रहधारी श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी के रचित भजन रहस्य के माध्यम से भक्ति पद के निगूढ़ तत्व के बारे में श्रवण कर रहे हैं। जीव इस संसार में अपने कर्मफल भोग करते करते चाहे उसके जीवन में उस कर्मफल के अनुसार सुख मिले या दुख मिले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह दुख दैन्य भाव अभाव जो कुछ भी मिले उसको अपने कर्म का फल समझ करके प्रसन्न चित्त से भोग लेना चाहिए। किस प्रकार से? बोलते हैं इन सब कष्टों से, इन सब जरा व्याधि से, इन सब दुख दैन्य से अगर मुक्त होना है तो त्याग के द्वारा वैराग्य के द्वारा हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी क्रम में भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी ने रूप गोस्वामी जी के उस श्लोक का उद्धृत किया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। तो इस क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि त्याग वैराग्य इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बोलते इसके लिए अगर प्रयास करते हैं तो प्रयास युक्त जो वैराग्य होता है वे थोड़े समय के लिए होता है, जिसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है। लेकिन वास्तविक वैराग्य स्वाभाविक रूप से अगर उस साधक के हृदय में आ जाता है, किस प्रकार से आता है? भक्ति उत्पाद्यते पुंसाम, जिसके हृदय में भगवती भक्ति उत्पादित हो जाता है, वैराग्य भी उसके जीवन में अपने आप ही आ जाता है।
लेकिन जब तक वैराग्य नहीं आएगा और इस संसार के अनित्य वस्तुओं को लेकर के उसी में ही हम अपना स्नेह, ममता, आसक्ति रखेंगे, तब ये सब कष्ट, ये सब दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन श्रुति क्या बताती है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अप्ययानाय। श्रुति कहती है कि एकमात्र उन भगवान को जान लेने मात्र से ही, कौन भगवान को? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को। वो कौन है? नंद नंदन श्री कृष्ण। बोलते उन भगवान को जान लेने मात्र से ही जीव इस संसार के तमाम जरा व्याधि से, तमाम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाता है। अर्थात समस्त प्रकार के कष्टों से, त्रिताप से नित्य के लिए अगर मुक्त होना है तो एक ही उपाय है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। कि उस सच्चिदानंद भगवान को जानना पड़ेगा। उनको जानने का क्या तरीका है? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहु न श्रुतेन। बोलते उनको जानने के लिए बहुत सारे श्रुति, शास्त्र इत्यादि वेद का पठन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपोभीर विदधन नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदी सदाय भाग। कि जीव अपने किए हुए पूर्वकृत कर्म को भगवान का कृपा समझ करके बड़े ही सरलता मन से, प्रसन्न मन से भोगता जाए, उसके निवारण के लिए स्वयं का कोई प्रयास ना करे। लेकिन ऐसा तो दुर्लभ है, किसी को बुखार हुआ और वो डॉक्टर ना दिखाए, किसी को कोई रोग हुआ वो उसका चिकित्सा का प्रयास ना करे, उसको निवारण के लिए भी प्रयास ना करे। ऐसा तो बहुत बिरली ही मिलती है। यहां तक संतों के पास इतना सामर्थ्य होता है कि वो इच्छा करने मात्र से तमाम व्याधि को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी इच्छा तक को भी अपने शरीर के व्याधि को दूर करने के लिए, शरीर के कष्ट को निवारण करने के लिए लगाना नहीं चाहते। तत्ते अनुकंपा, ये तो भगवान का कृपा है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे दे रहे हैं। इसलिए जहां भगवान की इच्छा है, उनके इच्छा के विरुद्ध मैं क्यों करूं? अगर उनके इच्छा के विरुद्ध करेंगे तो फिर कहां रहा शरणागति? वहां तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि सएव दाय भाग। इस प्रकार प्रत्येक सुख को, दुख को, भाव को, अभाव को भगवान का कृपा समझ करके जो जी लेता है और प्रत्येक परिस्थिति में बड़े ही उत्सुकता के साथ, रुचि से युक्त होकर के भगवान से प्रार्थना करता रहता है, बोलते वे भक्त आपको अनायास प्राप्त कर लेता है। अर्थात भगवत तत्व उस जीव के हृदय में, उस साधक के हृदय में अपने आप अनुभव होता है।
तो ऐसी जब स्थिति आती है तब श्रुति बताती है कि तमेव विदित्वा। बोलते ऐसी स्थिति में जब साधक रहेगा तब जाके वे भगवत तत्व को हृदयंगम कर पाएगा, समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा। अपनी स्वयं के विद्वता से नहीं, पांडित्यता से नहीं, स्वयं के साधन से नहीं, स्वयं के प्रयास से नहीं। भगवान मेरे कृपा लेस होए तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। केवल मात्र भगवान के लेस मात्र कृपा से ही जीव भगवत तत्व को जान सकता है, अपने प्रयास से नहीं। इसलिए जब तक भगवत तत्व को नहीं जानोगे तब तक इस संसार के त्रिताप से दग्धीभूत होना ही पड़ेगा। और उस भगवत तत्व को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? स एव गुरुम अभिगच्छेत् तद विज्ञानार्थम। बोलते उस तत्व को जानने के लिए, उस विज्ञान को जानने के लिए एक तत्ववेत्ता गुरु के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। तब जाके तमेव विदित्वा, तब उनको जान सकते हैं। इसलिए बताते हैं जो कुछ भी इस संसार में उसको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उससे विचलित नहीं होकर के उसके निवारण के लिए कठोर से कठोर प्रयास नहीं करके क्या करना चाहिए? अपने अनादि जन्मों के संचित जो कर्मफल है, उस कर्मफल स्वरूप सांसारिक सुख और दुख को भगवान का अनुग्रह समझ करके प्रसन्न चित्त से भोग करते हैं। और शरीर से, मन से और वाणी से प्रत्येक परिस्थिति में आपके चरणों में शरणागत होकर के आपके कृपा का अनुभव करते हैं। बताते हैं वही साधक, वही व्यक्ति आपको प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। सैव मुक्ति पदेदाय भाग कि हे नाथ आप स्वयं मुक्तिपद हो, तमाम मुक्तियां आपके चरणों में स्थित है। इसलिए भगवान के चरण रूप मुक्ति जो प्राप्त कर लेता है, फिर उसको इस संसार के तमाम प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं किस प्रकार से अधिकारी बनता है कि जैसे एक पुत्र अपने पिता के संपत्ति का अधिकारी बनता है, लेकिन वो पुत्र जब जीवित रहे तभी तो अपने पिता के संपत्ति का अधिकारी बनेगा। अगर पुत्र ही मर गया तो फिर पिता के संपत्ति का अधिकारी कैसे बन सकता है? इसलिए जो भक्तिमय जीवन यापन करते हैं, जो भगवान के चरणों में शरणागत होकर के उनके भजन में अनुरक्त होते हैं, केवल वे ही जीवित है। जो भगवान के चरण में अनुरक्त नहीं है, वे ये शरीर का चलता फिरता हुआ मुर्दा सदृश है। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के प्रसंग, भगवान के धाम, यही ही उस भक्त के जीवन धारण करने का एक आधार होता है। इसलिए जब तक भगवान के चरणों में साधक का जीव का अनुरक्त मन नहीं होता, तब तक वे जीते हुए भी मुर्दा है। बताते ना वो कि वही हाथ अगर वे सोने के कंगन से कितना सुंदर सजावट क्यों ना हो, लेकिन वही हाथ अगर भगवान के सेवा में नहीं लगता है तो उसको हाथी के सूंड के समान माना गया है। निरर्थक हाथी क्या करता है?
सिर्फ अपने पोषण के लिए, अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए उस सूंड को लगाता रहता है। और इतना नहीं, बोलते हैं स्नान करके आता है जलाशय से, फिर बाहर आकर के वहाँ का बालू फिर अपने शरीर में डाल देता है, अर्थात निरर्थक है। उस मुर्दे के हाथ के समान है, वही हाथ अगर भगवान के सभा में नहीं लगता है तो। इसलिए बताते हैं कि अगर पुत्र जीवित रहेगा तभी तो वे पिता के संपत्ति का अधिकारी बनेगा। इसलिए भक्ति विमुख जीव मृत प्राय है, पतित है। इसलिए भगवान के चरण आश्रय रूप महासंपत्ति के अधिकारी केवल वही होता है जो उनके चरणों में अनुरक्त है। भक्तिहीन व्यक्ति कभी भी उस महासंपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसलिए आपके चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही, उसको बंद कर देना, वो कर रहे हैं। आपके चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही वास्तव में जीव का मुक्ति है। वास्तव मुक्ति भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही है। ये संसार के सुख से दुख से छुटकारा पाना ये मुक्ति नहीं है। संसार के सुख दुख से मुक्त होकर के स्वर्ग प्राप्त कर लिया, कैवल्य तक प्राप्त कर लिया, मोक्ष तक प्राप्त कर लिया, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो उसी को बोला गया है कि आपके चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही जीव का वास्तविक मुक्ति है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि निश्चला त्वयि भक्तिर्या शैव मुक्तिर्जनार्दने मुक्त एव ही भक्तास्ते तब विष्णु यतो हरे। वास्तविक मुक्ति तो भगवान के चरणों में स्थित है कि हे भगवान, आपके चरणों में जिसका निश्चला भक्ति हो गया है वास्तव में वही मुक्त है, वही मुक्ति के अधिकारी है। क्योंकि जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन्हें मुक्ति तो बिना प्रयास के ही मिल जाती है। प्रयास करना नहीं पड़ता है, अपने आप मिल जाता है। जैसे मधुमक्खी का जहाँ पर उसका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, छत्ता होता है, उस मधुमक्खी के छत्ता तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ प्रयास साधन करना पड़ता है। उन मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए भी अपने आप को कई आवरणों से छुपाना पड़ता है। लेकिन मधुमक्खी के छत्ता तक पहुंचना उसका साधन है। उनके आक्रमणों से बचना ये जितना भी अनर्थ है, और वहां तक पहुंचना मतलब उसको अनायास मधु मिलना है। इसी प्रकार ये संसार के समस्त सुख को, दुख को, कष्ट को, व्याधि को, रोग को अपने किए हुए कर्म का फल और भगवान का कृपा समझ करके भोगना, केवल भोगना नहीं, साथ में भगवान के कृपा का अनुभव करना। किस प्रकार से? बड़े उत्साह से, बड़े निष्ठा से, तब जाके उसको भक्ति प्राप्त होगा। और भक्ति प्राप्त हुआ मतलब मुक्ति के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता। और भक्त तो, भगवान के भक्त तो उस प्रकार के मुक्ति नहीं चाहते जिस प्रकार के मुक्ति से भगवान के सेवा से वंचित हो जाए, भगवान के कथा सुनने से वंचित हो जाए, भगवान के नाम कीर्तन करने से वंचित हो जाए। उस प्रकार के मुक्ति भक्त कभी नहीं चाहता है। इसलिए ब्रह्मा जी और एक जगह में बताते हैं कि पश्येष में अनार्जम अनंतम आद्य
परात्मनि त्वयि अपि मयि मायिनी मायां विततिम इक्षितुम आत्म वैभवम हि हम क्रिया निर्चैवाचिरग्नहु पश्येस्य नानादि नर्जमात। हे भगवान, आपके कृपा का दर्शन करके, अनुभव करके, आपकी कृपा से ही केवल आपके तत्व को जाना जा सकता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इसलिए अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिन्मो न छान्यम एकोपि चिरम विचिन्वन। इसलिए अतिशय दिनहीन होकर के हरिनाम ग्रहण करना और उसी के माध्यम से भगवान के कृपा का अनुभव करना, एक सत्यनिष्ठ साधक भक्त के हृदय में सहज ही बिना प्रयास के ही इस प्रकार आचरण करने से भगवत तत्व प्रकाशित हो जाती है। और यही तत्व प्रकाशित होना मतलब तमेव विदित्वा अनुमृत्युमेति, संबंध ज्ञान तत्व, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, परमात्म तत्व, ये सब तत्व को जानने के बाद तो फिर जीव ना ज्ञान का प्रयास करेगा, ना कर्म का प्रयास करेगा, ना तपस्या का प्रयास करेगा, ना ही अन्याभिलाष का प्रयास करेगा। स्थित्वा तत्वेन, वास्तविक तत्व में स्थित होने के बाद फिर जीव इधर उधर कभी नहीं भाग सकता, और वही वास्तविक तत्व अपने स्वयं के साधना में नहीं अनुभव हो सकता। उसके लिए केवल भगवान के कृपा से ही अनुभव हो सकता है। इसलिए अत्याहार प्रयास, इस प्रकार के प्रयास मत करो जिस प्रयास से तुम भक्तिमय पथ से विहीन हो जाओगे, दूर चले जाओगे। आगे जाकर के रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, प्रजल्प, ये प्रजल्प भी ऐसा एक वस्तु है जो कि जीव को भगवत भक्ति के पथ से बहुत दूर फेंक देता है। प्रजल्प मतलब होता है वृथा बात करना, जल्पना करना। आजकल तो ऐसा समय हो गया है, इतना बहिर्मुखता ये संसार में व्याप्त हो गया है कि एक दूसरे से मिलने से सिर्फ प्रजल्प ही होता है, सिर्फ दुनियादारी बातें होता है। इसका निंदा करना, उसका प्रशंसा करना, इसको गाली देना, उसको ईर्ष्या करना, एक दूसरे से मिलने मात्र से ही इस प्रकार का भावना एक दूसरे के पास प्रायशः बलवती हो गया है। इसलिए बहिर्मुख लोगों के साथ संग करोगे तो जल्पना तो होगा ही, प्रजल्प तो होगा ही। तो भक्ति साधक के लिए, जो भक्ति के साधना के पथ पे पथिक है, उसके लिए इस प्रकार का जल्पना, इस प्रकार का प्रजल्प अत्यधिक अहितकर है। लेकिन कई बार क्या होता है, भक्ति के साधना करते करते भी कुछ प्रजल्प करना पड़ता है, कुछ जल्पनाएं करना पड़ता है। लेकिन वो जल्पना वे भक्ति के अनुकूल है। भक्ति संबंधित कथा अगर होता है तो वे जल्पना श्रेयस्कर होती है। वार्तालाप करना, गुणानुवाद करना, इष्ट गोष्ठी करना। इष्ट गोष्ठी मतलब अपने जो इष्ट है उसके प्रसंग को लेकर के, गोष्ठी मतलब
संगठित रूप से उसके प्रसंग का आनंद लेना। इसलिए रूप गोस्वामी जी एक जगह में बताते हैं कि तथाप्यस्मिन् कदाचित मद्धामधीषु नाम जलपति अवध्य वृंद निस्तारी नामाभासो प्रसिद्धता। बात यह है कि भगवान का नाम करते 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 कई बार क्या होता है, यदि नामाभास भी जीव के हृदय में हो जाए, प्रकृत एक नाम जीव के हृदय में अगर उदित हो जाता है तो वही एक नाम उसको प्रेम फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस प्रकार दिन रात नाम जप करते 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 अगर एक नामाभास भी हो जाए तो भगवत नाम का वही प्रजल्प अर्थात यही नामाभास भी उसको तमाम अनर्थों से बचा सकता है, उसके तमाम अनर्थों को विनाश कर देता है। क्या? इस प्रकार के जल्पना। मतलब ये है, हम लोग कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन एकनिष्ठ होकर के नहीं कर रहे। हमारे मन अन्याभिलाषाओं से युक्त होकर के कर रहे हैं। कभी मन इधर भागता है, कभी मन उधर भागता है। लेकिन इस प्रकार के हरिनाम करना, अन्याभिलाष शून्य होकर के भक्ति के अनुकूल रूप में अगर अनुष्ठान करते हैं, नाम का हो, कीर्तन का हो, स्तुति का हो, अध्ययन का हो, तो ये एक प्रकार का जल्पना है। लेकिन बताते हैं, अगर इस प्रकार के जल्पना भक्ति के अनुकूल संगठित हो, किस प्रकार से अनुकूल संगठित हो? अन्याभिलाष से शून्य होकर के। अगर अन्याभिलाष से युक्त होकर के हम हरिनाम भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, तो भी जल्पना है, बेप्रजल्प है। हम तो हरिनाम कर रहे हैं, हम कहाँ प्रजल्प कर रहे हैं? लेकिन हरिनाम करते करते तुम पूरे दुनिया घूम के आ जाते हो। हरिनाम करते करते इसका निंदा करते हो, उसका निंदा करते हो, बोलते ये भी प्रजल्प है। लेकिन यही प्रजल्प अगर निष्ठापूर्वक किया जाए, किस प्रकार के निष्ठा? भगवत भक्ति से युक्त होकर के, अन्याभिलाष से शून्य होकर के, तो वे भी एक भक्ति का एक अंग हो जाता है। देखने में लगता है कि हम तो भक्ति का अंग पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्तव स्तुति कर रहे हैं, भक्ति का अंग है। लेकिन ये सब करते 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 उसमें हम स्वयं का सुख का अन्वेषण करते हैं। ये सब करे करते परनिंदा करते हैं, परचर्चा करते हैं, वो फिर भक्ति का अंग नहीं हो सकता। इसलिए कहते सिद्धांत ये है कि कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल जितना भी बातें हैं, जितना भी चर्चाएं हैं, चाहे शास्त्र चर्चा ही क्यों ना हो, वो भी जल्पना है। शास्त्र चर्चा के माध्यम से हम भगवान के तत्वों को, भगवान के सिद्धांत को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के रूप को खंडन करेंगे। लेकिन माध्यम बना रहे शास्त्र चर्चा, वे भी प्रजल्प है, वे भी भक्ति के महान विरोधी है। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के इच्छुक साधक को बड़े ही सावधानी के साथ इस प्रकार प्रजल्प से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए तो बताते हैं ना, सर्पोच्छिष्टम जथापयः,
भैया हम तो सत्संग जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, सत्संग करेंगे, लेकिन वो सत्संग करने वाला कौन है? अवैष्णव है। अवैष्णव खाद्गिन्नम पुतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। अगर वे अवैष्णव है लेकिन भागवत कथा करता है, शास्त्र की प्रवचन करता है, तो इस प्रकार के अवैष्णव के मुख से शास्त्र चर्चा, शास्त्र के प्रवचन सुनना भी एक भक्ति प्राप्त इच्छुक साधक का कर्तव्य नहीं है। उसके लिए वे भी प्रजल्प है। वे भगवत कथा होने पर भी वे उसके लिए विष का काम करता है। लेकिन महाजनों ने, भगवान के परम प्रिय संतों ने जिस प्रकार का प्रजल्प किया है, वो प्रकार के प्रजल्प बड़े ही आदरणीय है। बताओ किस प्रकार वो अवैष्णव है, वो भगवत प्रवचन कर रहा है, तो वो किस प्रकार सांप के दूध के विष लगाने के प्रकार, यानी कि किस प्रकार वो विनाशी है भक्ति का, उनका जो भगवत कथा है वो किस प्रकार भक्ति विरोधी है? भगवान बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान हमेशा कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम विरज संविदो। मेरे जो कथा है ये केवल मेरे परम प्रिय रसिक भक्तों के मुख से श्रवण करना, क्योंकि जो तत्वदर्शी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, केवल तत्वदर्शी होने से नहीं होगा, ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा। ब्रह्मनिष्ठ मतलब भगवान में गाढ़ अनुराग। बोलते इस प्रकार के रसिक संत के मुख से जो कथा श्रवण करेंगे, हमारे हृदय के तमाम अनर्थ, शोक, मोह, भयापहा दूरीभूत हो जाता है। और भवंत हृत कर्ण रसायना कथा तत् जो सुनात अस्प अपवर्ग वर्तमनी। समस्त प्रकार के अनर्थ दूरीभूत होकर के उसके हृदय में श्रद्धा, रति, भक्ति जागृत होता है, अगर हम रसिक संत के मुख से श्रवण करते हैं तो। लेकिन जो असंत है, अभक्त है, अवैष्णव है, वो तत्वदर्शी कभी नहीं हो सकता, वे ब्रह्मनिष्ठ कभी नहीं हो सकता। वे विद्वान हो सकता है, वे पंडित हो सकता है, वे अच्छा प्रवचक हो सकता है, अगर उसके मन में अपने संसार के प्रति, कुटुंब के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता है, आसक्ति है, और वो केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा है, तो वे कथा, वे प्रवचन हमारे हृदय में उल्टा प्रभाव डालता है। अर्थात वही प्रवचक के हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, वो श्रवण करने वाला के हृदय में भी उसी प्रकार का प्रभाव डालेगा। जो कथा श्रवण करने से, संत के मुख से हमारे तमाम अनर्थ दूरीभूत हो जाते हैं, एक अवैष्णव के मुख से वही कथा श्रवण करने से अनर्थ हमारे हृदय में बलवती होते हैं। यही तो विष है। इसलिए महाजनों ने, कौन सा महाजन? जिसके पास अधिक धन है, अधिक संपत्ति है, हाँ वही तो है, लेकिन भगवत तत्व रूप महाधन, भगवान के भक्ति रूप महाधन जिसके पास है, वे महाजन है। और इस प्रकार से विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में
10 महाजनों को उल्लेख किया है। 12 महाजन। इसलिए इन संत महाजनों के द्वारा आदृत जो प्रजल्प है वे निंदनीय नहीं है, वे आदरणीय है, वे ग्रहणीय है। क्योंकि संतों का आचरण, वैष्णवों का आचरण हमेशा निर्दोष होता है, वहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, निर्दोष गणी। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं वैष्णवों के शरीर के स्वभाव, उनके कुलोद्भूत जाति का स्वभाव, उसको देख करके कभी भी वैष्णव का निंदा नहीं करना। वैष्णवों के प्रत्येक आचरण निर्दोषपूर्ण होता है। इसलिए बाहर से देखने में लगता है कि उनके आचरण प्रजल्प जैसा है, लेकिन उनके उस प्रजल्प में दूसरे का मंगल है। वे स्वयं ऐसे प्रजल्पों को आचरण करना चाहिए जो महाजनों ने प्रजल्प किया है। लेकिन कुछ अति भक्त लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अरे प्रजल्प को बिल्कुल त्याग दो, अर्थात किसी से कुछ बोलना भी नहीं, किसी से कुछ सुनना भी नहीं, चुपचाप बैठे रहना। इस प्रकार कुछ अति भक्त लोग उपदेश देते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग रूप गोस्वामी जी के अनुगत होकर के उनके द्वारा बताए गए साधन पथ का अनुसरण नहीं कर सकते। लेकिन एक रूपानुग वैष्णव के लिए रूप गोस्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण करना परम कर्तव्य है। क्या बताते रूप गोस्वामी जी? समृग्य श्रेयताम हेतु पंतः संताप वर्जित अनवाप्तम श्रमम पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे। बताते हैं संतों का बताया हुआ पथ संताप रहित होता है। जिस पथ पे चलने पर फिर ना गिरने का चांस रहता है, ना बाधा विघ्नों पथ में आना होता है, और ना ही वे पथ कांटेदार होता है। इसलिए संत लोग जिस पथ के पथिक है और जिस पद के उपदेश देते हैं वे पद संताप रहित है, क्योंकि वे संत लोग हमेशा श्रेय मार्ग का अनुसंधान करते हैं। जिस साधना के मार्ग में श्रेयता है, प्रेयता नहीं, जहाँ प्रेयता है, प्रिय है, वहाँ तो थोड़ी समय के लिए प्रिय लगेगा, बाद में कष्ट मिलेगा। लेकिन श्रेय रूप साधन मार्ग जो है वे संताप रहित है, वे मंगल से परिपूर्ण है। इसलिए जिस मार्ग पर हमारे गुरुजनों ने, हमारे महाजनों ने अनायास विचरण किया, उन पथ के पथिक होना हमारे लिए परम कर्तव्य है। नहीं जी, मैं विद्वान बन गया तो मैं एक नया मत प्रचार करूंगा, मैं एक नया पथ सृष्टि कर दूंगा और उस नया मत, नया पथ के पथिक होकर के मैं सबको इसमें चलाऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा वो व्यक्ति, अगर वे भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है तो। इसलिए व्यास, शोक, नारद, श्रीमन महाप्रभु जी और उनके पार्षदों ने जिस मार्ग का अनुसंधान दिया है, बोलते उसी मार्ग पे, उसी महाजनों जैन गतस पंथा, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ता पे चलना पड़ेगा। लेकिन इस पथ को छोड़ करके अगर हम नए नए
जो लोग अपने आप को सिद्ध बताते हैं। ऐसे नए नए अति भक्तों का उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। उसमें शुरू शुरू में तो चाकचक्यता देखने को मिलेगा, शुरू शुरू में वहाँ आकर्षण रहेगा वो बाहरी चाकचक्यता देख करके, लेकिन वे मंगल प्राप्त नहीं कर सकते, वे श्रेयता प्राप्त नहीं करा सकता है। इसलिए जितने भी महाजन हुए उन्होंने भक्ति के भरी भक्ति के अनुकूल प्रजल्पों का आदर किया है। इसको हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो प्रजल्प है, जो जल्पना है, वे भी बहिर्मुख के हिसाब से विचार करें तो अनेक प्रकार का होता है। किस प्रकार से? बहिर्मुख मतलब भगवत संबंधी नहीं है, भगवत भजन संबंधी नहीं है, तो इस हिसाब से प्रजल्प अनेक प्रकार का होता है। वृथा गल्प करना, वितर्क करना, परचर्चा करना, दूसरे के साथ वादानुवाद करना, दूसरे का दोष देखना, मिथ्या जल्पना करना, साधु निंदा करना, ग्राम्य कथा कहना, ये सब प्रजल्प के अंतर्गत आता है। वृथा गल्प बोलते हैं कृष्ण कथा को छोड़ करके जितने भी कथा है, वार्ता है, वे सब वृथा है। इसलिए भक्ति साधक को वृथा गल्प से हमेशा दूर रहना चाहिए। और अगर भक्ति का साधक है, वे सत्संग करेगा, वैष्णवों के मुख से हरि कथा कीर्तन श्रवण करता रहेगा, हरि नाम करता रहेगा, तो उसके लिए वृथा गल्प करने का टाइम ही कहाँ है। इसलिए साधक लोग उस सत वस्तु के साधना में नित्य निरंतर अपने आप को लगा के रखते हैं। लेकिन आजकल एकांत एक कमरे में रहने पर भी पूरी दुनिया से प्रजल्प हो जाता है। ये जो मोबाइल आ गया, हाथ में मोबाइल लिया मतलब प्रजल्प शुरू हो गया। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या है, वो टेलीग्राम बोलते ना उसको, साथी की जरूरत नहीं पड़ता आजकल प्रजल्प करने के लिए हैं। लेकिन भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक साधक को इस प्रकार के प्रजल्प से दूर रहना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधाभाव समन्विता। इसलिए भैया वृथा प्रजल्प मत करो, अपना सांस को वृथा मत गवाओ, सांस सांस में राम जप लो, राम ही तुम्हारा एक सहारा। राम बिना इस जीवन का एक सांस भी क्यों करो है बेकारा। एक सांस भी अगर राम के स्मरण के विहीन होकर के निकलता है, वे सांस भी सोचता है हाय हाय मेरा तो जीना ही वृथा हो गया। बोलते उस सांस के अंदर में कितना जीव हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और कितना जीव एक सांस से बाहर आते हैं। उन सारे जीव भी सोचते हैं कि हमारे वहां जाना और आना भी व्यर्थ हो गया है। अगर वे एक सांस भी भगवान के स्मरण के साथ निकले तो स्वयं का मंगल तो होता ही है, तमाम जीवों का भी मंगल हो जाता है। इसलिए कहते हैं इति मत्वा भजते माम, कि भैया मेरा भजन करो।
तुम अपने चित्त को मेरे चरणों में लगाओ। मेरा भगवान का क्या निर्देश है? मेरा नाम का सर्वदा कीर्तन करना। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तजन क्या करते हैं? मेरे कथा को लेकर के चिंतन करते हैं, मेरे कथाओं को लेकर के भी सत्संग करते हैं। वास्तव में उनका जीवन तो वास्तविक रूप से व्यतीत हो रहा है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान तो वहां बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरे नाम का सर्वदा कीर्तन करना और भक्ति के साधकों को उपयुक्त नियम के अनुसार अनन्य भक्ति का अनुशीलन करना उसके लिए परम कर्तव्य है। लेकिन अगर हम बहिर्मुख लोगों के साथ बैठ के व्यर्थ बातों में दिन रात बिताएंगे तो सततम कीर्तयन्तु माम भगवान के ये वाणी को हम कैसे पालन कर पाएंगे? तभी होगा ना भगवान के इस वाणी का पालन जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्ति के उपयुक्त अनुकूल नियम का कर्तव्य का पालन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, तब कर पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। भैया अपने इन प्रत्येक इंद्रियों को और इंद्रियों की वृत्तियों को भगवत संबंधी वस्तुओं में लगाओ। भगवत संबंधी वस्तुओं को छोड़कर के जितना भी वस्तु है सब बहिर्मुख है। उन बहिर्मुख लोगों के साथ संग नहीं करना। इसलिए बताते हैं हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वे भी एक साधक के लिए हानिकारक होता है। हाँ, अगर उस संवाद में उस न्यूज़पेपर में किसी विशुद्ध भक्त के चरित्र के बारे में लिखा है तो उसको पढ़ सकते हैं। गांव के लोग चाहे दोपहर में हो चाहे रात के हो, खाने के बाद क्या करते हैं? वो हुक्का बोलते ना उसको, बीच में हुक्का लगा देंगे और चारों तरफ खटिया बिछा देंगे। एक एक आदमी हुक्का खींचता रहेगा और वहाँ पर तमाम प्रजल्प होता रहेगा, तमाम वृथा गल्प होता रहेगा, जिसका ना सिर है ना पैर है। इसलिए ऐसे वृथा गल्प में कभी प्रवृत्त नहीं होना। ऐसे लोग जो लोग वो हुक्का पी पी करके, बीड़ी पी पी करके और ऐसे ऐसे करके जो तम्बाकू बोलते ना, तम्बाकू खा खा करके हैं दूसरे का निंदा करेंगे, वृथा गल्प करेंगे, वो लोग रूप गोस्वामी जी के अनुगत होकर के कैसे भजन कर सकते हैं? रूपानुग कैसे हो सकते हैं? वो लोग सपने में भी नहीं हो सकते हैं। बड़ा ही कठिन है ऐसे लोगों को साधु होना। उपन्यास पाठ करना वृथा गल्प के अंतर्गत आता है, जिस उपन्यास में भक्ति का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान है, वे उपन्यास होने पर भी वे भक्ति के अनुकूल है। अगर इस प्रकार का कोई शिक्षाप्रद उपन्यास हो तो पढ़ सकते हैं। वितर्क करना, निष्प्रयोजन बातों को लेकर के वितर्क करना, चाहे वो कितने बड़े भी न्यायिक क्यों ना हो, विशेषज्ञ क्यों ना हो, उनके द्वारा जितना भी वितर्क है वे सब एक प्रकार से विवाद मात्र है, बहिर्मुखता मात्र है। इसलिए बताते हैं ना, इस प्रकार के विवाद, इस प्रकार के बातें
सिर हृदय को निर्बल बनाता है, चंचल बढ़ाता है। इसलिए एक जगह में उपनिषद बताता है, नैसा तर्केण मतिरापनया। भाई तर्क के द्वारा अपने मति को कभी भी भगवान के चरणों में नहीं लगा सकते हो। उस तर्क में तुम्हारे हृदय दुर्बल होगा, चंचलता बढ़ेगा। लेकिन जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारा परम लक्ष्य है, बोलते उस नैसा तर्केण मति, अपने मति को उस भगवान के चरण में तर्क के द्वारा कभी नहीं लगा सकते हो। इसलिए बताते हैं जीवों की बुद्धि जो है सहज में ही भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित होती है। ये उसके स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव से जीव भगवान का दास है। इसलिए अपने स्वामी के प्रति उसका एक अनुरक्त, उसका एक आकर्षण स्वाभाविक रूप से है। लेकिन वो स्वाभाविकता गुण भी तब कठोर बन जाती है जब हम इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं, इस प्रकार से वृथा तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं। प्रमाद को लेकर के, भ्रम को लेकर के, देश काल नियम को लेकर के हम भ्रमित हो जाते हैं। तो वही हृदय जो स्वाभाविक रूप से भगवान के चरणों के प्रति उसका एक अनुरक्त होता है, वे कठोर हो जाता है। इसलिए वेदों में 10 मूल शिक्षा है, तो उस 10 मूल शिक्षा के अनुगत होकर के वहाँ तर्क भी है और वितर्क भी है। लेकिन उस 10 मूल शिक्षा के अंदर रहकर के तर्क करोगे तो वे दूषित नहीं है, वे जीव के हृदय को कठोर नहीं बनाता है। क्या भला है, क्या बुरा है, वेद में बताया है। तो इस प्रकार वेद के अनुगत होकर के वितर्क करना ये प्रजल्प के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी चैतन्य चरितामृत में एक जगह बताते हैं, अतएव भागवत करह विचार। श्रीमद् भागवतम को केवल पढ़ लेने से नहीं होता, विचार करना। विचार करना मतलब आचरण करना। सुन के इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं, विचार करना पड़ेगा। इसलिए विशेष रूप से जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध ज्ञान को निरूपण करना, उस संबंध ज्ञान के अनुसार विभिन्न परिपाटी से भगवान का सेवा करने के लिए आपस में वार्तालाप करना कि ये बनाने से अच्छा होगा, वो ड्रेस बनने से अच्छा होगा, वो मुकुट बनने से अच्छा होगा, ये सब्जी बनने से अच्छा होगा, ठाकुर जी प्रसन्न में खाएंगे। तो ये सब भक्ति के अनुकूल प्रजल्प होने पर भी वे बाधक नहीं है, वे भक्ति के वर्धक है। इसलिए तर्क वितर्क के द्वारा जो लोग क्या करते हैं, सभा को जय करना चाहते हैं, पंडित बन गया, दिग्विजयी बन गया, इसलिए वे सभाजयी होना चाहते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठानों में जाकर के उस सभा में सबको हराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो अपना कोई सिद्धांत होता नहीं है। इसलिए ऐसे जो तार्किक लोग हैं, ऐसे जो सभाजयी लोग हैं, हमेशा इस प्रकार के लोगों के संग को परित्याग करना चाहिए। हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत में श्रवण करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, वे उस समय के एक प्रकांड विद्वान थे। किस प्रकार का विद्वान? प्रख्यात मायावादी विद्वान थे। तर्क वितर्क में, वाद विवाद में
दूसरे को परास्त करना इनका काम था, इनका लक्ष्य था। लेकिन जब से श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संग प्राप्त हुआ, वे परिपूर्ण रूप से बदल गए। इनका वाद विवाद तर्क वितर्क करने का जो रुचि था बिल्कुल खत्म हो गया। वरम वे स्वयं कहने लगे कि जिस मुख से पहले मैं इतना तार्किक था और तार्किक श्लोगानों के संग में हुआ करने में व्यस्त था, मैं अपने जीवन के कितनी मूल्यवान समय को इस तर्क वितर्क में हुआ करते करते बिता दिया, नष्ट कर दिया। आज श्रीमन महाप्रभु जी का संग प्राप्त करके उसी मुख से वही बोल रहे क्या? कृष्ण बोल रहे हैं, हरि बोल रहे हैं, भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए भैया, जो परमार्थ विचार में प्रवृत्त है, जो परमार्थ के पथ पे अग्रसर होना चाहता है, उनको हमेशा उन वाराणसी के सन्यासी महोदय का बात को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी का संग प्राप्त करने के बाद वे प्रबोधानंद सरस्वती, जो कि प्रकांड मायावादी विद्वान थे, जिनके 10,000 शिष्य थे, श्रीमन महाप्रभु जी का संग प्राप्त करके वे क्या बोलते हैं? परमार्थ विचार गेलो करी मात्र बाद, कहाँ मोई पावो कहाँ कृष्ण प्रसाद। किस प्रकार वृथा तर्क वितर्क करके वाद विवाद करते करते मेरा परमार्थ विचार तो विदा हो गया, चला गया। अब मैं कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त कर पाऊं? क्योंकि अगर वृथा तर्क में हम प्रवृत्त होंगे तो उससे क्या होगा? ईर्षा, द्वेष, दंभ, अहंकार, आत्म प्रतिष्ठा, ये सब अपने आप बलवती होगा हमारे हृदय में। वो जितना ईर्षा, द्वेष, दंभ, अहंकार में जीव रहेगा, विशेष रूप से जो लोग कलह प्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, वही लोग ही इस प्रकार के वृथा तर्क वितर्क में पड़ते हैं। देखो ना, कई बार होता है, दो जन बात करते करते दूर से सुन रहा है वो, लेकिन उसको वहां दूर से बैठे बैठे रहा नहीं जाता। वो यहाँ आकर के दोनों के बीच में से खामखा अपना बात रख करके वहां से। तो भक्ति साधकों को इस प्रकार से बातों से सावधान रहना चाहिए और केवल मात्र भगवत तत्व, भगवत चरित्र, भगवत प्रसंग को ही साधु संग में रह करके अनुशीलन करना चाहिए। वृथा तर्क के कीचड़ में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए भक्ति साधक इस बात से हमेशा सावधान रहना। कौन सी बात से? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प नियमाग्रह, जनसंग चलोल्यंच सर्वि भक्ति विनश्यते। अगर इस प्रकार के वृथा प्रजल्प में पड़ोगे तो जिस पथ में तुम अग्रसर होने के लिए आए हो वहीं से ही नीचे गिर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा इसलिए हमारे गुरुजी बताते थे कि साधु के बात को अगर नहीं सुनोगे तो अपना यह काल और परकाल दोनों चूल्हा में चला जाएगा। ऐसा इसलिए साधु के बाद ही हमारा ध्येय है, साधु के बाद ही हमारा साधन है, साधु के बाद ही हमारा साध्य है। ना सुने ली साधुर कथा,
यह पर कालो दुकाल ख्वाली मन खाईली अपन माथा। ऐसा है। आगे का भी कल श्रवण करेंगे। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।